आगे बढ़ेंगे। जहां विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन होना है और झारखंड में आज बीजेपी का यह शक्ति प्रदर्शन होगा। रांची में युवा आक्रोश रैली का आयोजन होना है। मोरहाबादी मैदान में रैली का आयोजन होना है। रैली में तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और उधर बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार रैली में आने वाले लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। झारखंड में आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं। देखिए संतोष, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और झारखंड में भी आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए, जो स्थिति है कि आज बीजेपी की तरफ से युवा आक्रोश रैली आयोजित किया गया है और जो स्थिति है कि जिस तरह से अभी नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने आरोप लगाया कि कैसे युवाओं को रोका जा रहा है, बाघा बॉर्डर बना दिखाना चाहेंगे कि पूरे बैरियर लगा दिया गया है और पूरा भारी पुलिस बल प्रतिनियुक्ति की गई है, मजिस्ट्रेट नियुक्त की गई है, डीएसपी रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि जो जिस तरह से आक्रोश युवाओं का है उसको सुरक्षा का ख्याल रखते हुए पूरे मोरहाबादी मैदान नहीं, सीएम आवास के पास भी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दी गई है। चाहे वो कोई भी कर्मी, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे कोई भी जा रहे हैं तो आप पूरे सुरक्षा व्यवस्था को जांच आप देख सकते हैं कि एसपी रैंक के अधिकारी पूरे सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलाका का घेराबंदी कर दिया गया है और इस घेराबंदी में कोई भी परिंदा पर न मारे इसका ख्याल रखा जा रहा है। किसी तरह से उपद्रवियों से निपटने के लिए लगातार जो कोशिश की जा रही है कि अब किसी प्रकार का इस रैली में जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि हमें प्रभावित करने के लिए युवाओं के मांग को कैसे रोका जाए, उसको लिए जगह जगह बैरियर लगाया गया है और इस बैरियर के पूरे सुरक्षा घेरा, चाहे वो मोरहाबादी मैदान की बात करें, चाहे सीएम आवास की सुरक्षा की बात करें, वहां भी सुरक्षा कई जगह रांची की कई शहरों के ट्रैफिक रूट को भी बदल दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह युवा आक्रोश रैली जो आयोजित मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की तरफ से किया गया है, उनका साफ कहना है कि हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इस बैरियर का उद्देश्य लगाने का सर क्या है, उद्देश्य क्या है लगाने का? सीधी सी बात, आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी ज्यादा संख्या में भीड़ है, तो हम लोग उनको रोकने के लिए बैरियर लगाए हैं। हमारे साथ जितने भी हमारा एसओपी है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, पानी की गाड़ी है, हमारी दस्ता रेडी है। तो इसमें हम लोग इंश्योर करेंगे कि हम लोग किसी भी तरह से इनको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे। इनका साफ कहना है कि उस सुरक्षा के ख्याल से एसपी साहब थे। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, और जिस तरीके से इतनी भारी संख्या में बीजेपी द्वारा यह शक्ति प्रदर्शन आयोजित होने जा रहा है, क्या आसपास के जो रास्ते हैं, यातायात है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है? देखिए, कई रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है, चाहे वो कांके रोड की बात करें, चाहे रातू रोड की बात करें, चाहे अरगोड़ा चौक की बात करें, बिरसा चौक की बात करें, तो पूरी तरह से कई रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो रूट को डाइवर्ट के कारण तो आम जन को परेशानी हो रही है, लेकिन एसपी साहब ने जैसा बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तैयारी है कि किसी प्रकार के जो पूरे राज्य के युवा आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से यह रैली आयोजित किया गया है, तो किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसका ख्याल रखा जा रहा है। इसको लेकर बैरियर और जो फोर्स है उनको लगाया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चाहे वाटर कैनन वाहन को भी इस
रैली में किसी प्रकार का उपद्रव न हो जाए, क्योंकि इसके पहले उपद्रव हो गया था तो कई तरह से सीएम आवास तक सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुंच गए थे। तो उसको ख्याल रखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है और इस तैयारी में किसी प्रकार के सुरक्षा में चूक न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल संतोष, और अगर रूट डाइवर्जन की बात की जाए तो कौन कौन से रास्ते में ज्यादा बदलाव किया गया है? जो कि रास्ते की बात करें तो कई रास्ते को जिस तरह से डाइवर्ट किया गया है, इनका साफ कहना है कि इसके पूर्व में जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी सुरक्षा घेरा तोड़कर सीएम आवास तक पहुंच गए थे, तो उसको ख्याल रखते हुए अबर जो रैली बीजेपी की तरफ से हो रहा है, और वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसको रैली को असफल बनाने के लिए इस तरह से बाघा बॉर्डर बनाया गया है। कुछ देर पहले कशिश न्यूज से मीडिया बात करते हुए अमर बावरी ने, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किस तरह से बाघा बॉर्डर बना दिया गया है और किसी प्रकार को इस रैली को सफल बनाया जाए, इसका असफल बनाया जाए, इसके तरफ से हेमंत सरकार साजिश कर रही है। जी बिल्कुल संतोष, नजर बनाए रखिएगा अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और ये तस्वीरें हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।